आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में, यानी कि पाइल्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बवासीर क्या है, इसके कारण क्या है, बवासीर के लक्षण क्या है और इसके इलाज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जान लेते हैं कि बवासीर क्या है। बवासीर रोग, जिसे पाइल्स भी कहा जाता है, इसमें गुदा व मलाशय में मौजूद नसों में सूजन व तनाव आ जाता है। आमतौर पर यह गुदा मलाशय में मौजूद नसों का वेरिकोज वेन्स रोग होता है। बवासीर मलाशय के अंदरूनी हिस्से में या गुदा के बाहरी हिस्से में हो सकता है। बवासीर के कई कारणों से हो सकता है, हालांकि इसके सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने के कारण भी हो सकता है या गर्भावस्था के दौरान गुदा की नसों में दबाव बढ़ने के कारण भी हो सकता है। बवासीर के लक्षण भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो थोड़ी बहुत खुजली, तकलीफ से लेकर गुदा से खून आना या गुदा का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकल आना आदि तक हो सकते हैं। बवासीर के लक्षण इसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। कभी कभी बवासीर का इलाज जीवन शैली में कुछ साधारण बदलाव करने से भी किया जा सकता है, जैसे कि फाइबर युक्त आहार खाना और क्रीम आदि लगाना। दूसरी ओर कुछ गंभीर मामलों का इलाज करने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। बवासीर से आमतौर पर बहुत ही कम मामलों में कई कॉम्प्लिकेशंस होती है, लेकिन यदि बवासीर को बिना इलाज किए छोड़ दिए जाए तो इससे लंबे समय तक सूजन व ललिमा से संबंधित स्थिति बन जाती है और अल्सर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। बवासीर आमतौर पर खतरनाक नहीं है और यदि इससे किसी प्रकार की तकलीफ हो रही हो तभी इसका इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर गर्भावस्था में बवासीर होता है तो वह आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। कब्ज के कारण होने वाले बवासीर का इलाज करने के लिए आहार व जीवन शैली में बदलाव करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ऑपरेशन की मदद से भी बवासीर का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बवासीर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ पाइल्स। बवासीर के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है अंदरूनी बवासीर, यानी कि इंटरनल हीमोरॉइड्स। बवासीर का यह प्रकार मलाशय के अंदर विकसित होता है। बवासीर के कुछ मामलों में ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये गुदा की काफ़ी गहराई में विकसित होते हैं। अंदरूनी बवासीर सामान्य तौर पर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करते हैं और ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा है बाहरी बवासीर, यानी कि एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स। बवासीर का यह प्रकार मलाशय के ऊपरी विकसित होता है। यह ठीक उसी तरह के बाहरी तरफ विकसित होता है जहां से मल बाहर आता है। कुछ मामलों में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, जबकि अन्य मामलों में ये मलाशय की सतह पर गांठ जैसे बने हुए दिखाई पड़ते हैं। बाहरी बवासीर आमतौर पर कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इससे दर्द या अन्य तकलीफ हो रही हो या फिर इससे आपकी रोज़ाना की जीवन शैली में परेशानियां पैदा हो रही हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तीसरा है प्रोलैप्स्ड बवासीर, यानी कि प्रोलैप्स्ड हीमोरॉइड्स। जब अंदरूनी बवासीर में सूजन आ जाती है और वह मलाशय से बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं और इस स्थिति को प्रोलैप्स्ड बवासीर कहा जाता है। इसमें बवासीर एक सूजन ग्रस्त गांठ की तरह या गुदा से बाहर की तरफ निकली हुई गांठ की तरह दिखाई देती है। आईने की मदद से इस क्षेत्र की जांच करने के दौरान आप इसकी गांठ को देख सकते हैं। 4 है खूनी बवासीर, यानी कि थ्रोम्बोस्ड पाइल्स। बवासीर के इस प्रकार को बवासीर की जटिलता भी कहा जाता है। इसमें खून के थक्के बनने लग जाते हैं। ये खून के थक्के बाहरी व अंदरूनी दोनों प्रकार के बवासीर में विकसित हो सकते हैं। अब बात करते हैं बवासीर के ग्रेड के बारे में, ग्रेड्स ऑफ पाइल्स। आंतरिक बवासीर को उनकी गंभीरता व आकार के अनुसार ग्रेड 1 से लेकर 4 तक वर्गीकृत किया गया है। पहला है पाइल्स ग्रेड 1। आंतरिक बवासीर में गुदा नलिका के अंदरूनी परत पर हल्की सी सूजन होती है। इसमें दर्द नहीं होता है। ग्रेड 1 बवासीर आम है। दूसरा है
पाइल्स ग्रेड 2। इसमें सूजन थोड़ी अधिक होती है। मल त्याग करते समय जोर लगाने पर खून के साथ मस्से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन मल त्याग के बाद ये मस्से अंदर चले जाते हैं। तीसरा है पाइल्स ग्रेड 3। इसमें जब आप शौचालय में जाते हैं तो मस्सों के साथ साथ खून भी आता है। मल त्याग करने के बाद उंगली से अंदर करने पर ये अंदर चले जाते हैं। 4 है पाइल्स ग्रेड 4। आंतरिक बवासीर में बहुत अधिक दर्द होता है। मल त्याग करते समय जोर लगाने पर खून के साथ साथ मस्से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये उंगली से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाती है। ये मस्से कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं बवासीर के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पाइल्स। पहला है दर्दनाक मल त्याग, जिससे मलाशय या गुदा को चोट पहुंच सकती है। दूसरा है मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग होना। तीसरा है गुदा से एक बलगम जैसा स्राव निकलना। 4 है गुदा के पास एक दर्दनाक सूजन या गांठ या मस्से का होना। 5 है गुदा क्षेत्र में खुजली होना, जो लगातार रुक रुक कर हो सकती है। पाइल्स के इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें, क्योंकि ये लक्षण आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लेकर पाइल्स का इलाज कराएं। अब बात करते हैं बवासीर क्यों होता है, कॉजेस ऑफ पाइल्स के बारे में। गुदा के चारों तरफ नसों में दबाव आने के कारण उनमें खिंचाव आ जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है या वे उभर जाते हैं। नसों में सूजन के कारण ही बवासीर विकसित होता है। मलाशय के निचले हिस्से में कुछ कारणों से दबाव बढ़ता है, जैसे कि पहला है मल त्याग करने के दौरान जोर लगाना। दूसरा है लंबे समय से दस्त या कब्ज होना। तीसरा है टॉयलेट में अधिक लंबे समय से बैठे रहना। 4 है सभी कारक गुदा क्षेत्र में खून के बहाव को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रक्तवाहिकाओं में दबाव बढ़ने लग जाता है और इस प्रकार का उनमें आकार बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने से गुदा की नली में दबाव बढ़ जाता है। स्फिंक्टर यानी कि खुलने व बंद होने वाली मांसपेशियों में दबाव पड़ने के कारण बवासीर हो जाता है। बवासीर के कारणों में कुछ अन्य स्थितियां भी शामिल है, जैसे कि पहला है अधिक उम्र, जो रुतक बवासीर से बचाव करके रखते हैं। वे उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं, इसके कारण भी बवासीर विकसित हो जाता है और उभर कर बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरा है मोटापा। पेट के अंदर का दबाव बढ़ने से गुदा की मांसपेशियों में भी दबाव बढ़ जाता है। तीसरा है गर्भावस्था। पेट के अंदर का दबाव बढ़ने के अलावा गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण भी गुदा की नसों में खिंचाव आ जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। 4 है एनल सेक्स। एनल सेक्स यानी कि गुदा का सेक्स करना भी बवासीर का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं बवासीर होने का जोखिम किन वजहों से बढ़ जाता है। गुदा नलिका की परत के भीतर नसों में होने वाले परिवर्तन और बवासीर बनने का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह माना जाता है कि कई मामलों में गुदा के अंदर और आसपास बढ़ता दबाव इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। पहला है कब्ज। कब्ज के कारण मल त्याग करते समय जोर लगाने के कारण गुदा की नसों के अंदर और आसपास दबाव पड़ने के कारण बवासीर होता है। इसलिए जब भी आपको कब्ज की समस्या हो तो जल्द से जल्द इसका इलाज करें। दूसरा है गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान पाइल्स आम होते हैं। यह संभवतः गर्भ में बच्चे की वजह से पड़ने वाले दबाव के कारण होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है। तीसरा है आनुवंशिकता। कुछ लोगों में पाइल्स की बीमारी आनुवंशिकता के कारण भी होती है। आनुवंशिक कारणों में बवासीर गुदा के क्षेत्र में नसों की कमजोरी के कारण हो सकती है। 4 है अधिक वजन उठाना। अधिक बोझ उठाते समय सांस रोकने से गुदा पर शारीरिक तनाव पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से नसों में सूजन होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे पाइल्स की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अधिक समय तक खड़े रहने और बैठे रहना भी पाइल्स का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं बवासीर से बचाव कैसे करें, यानी कि
प्रिवेंशन ऑफ पाइल्स। बवासीर से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है मल को नरम बनाए रखें ताकि उसे बाहर आने में परेशानी न हो। नियमित शारीरिक गतिविधियों के अलावा मल को नरम बनाने में आहार भी अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए आपको दिन भर में करीब 20 से 30 ग्राम या उससे अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों में दोनों प्रकार के यानी कि घुलने वाले और न घुलने वाले के फाइबर मौजूद होते हैं। अगर आप फाइबर को अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इस तत्व को अपने डाइट में शामिल करें। अचानक से डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से यह पेट में गैस और पेट फूलने की समस्या को बढ़ा सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बदल सकती है और फाइबर आपको आदत लग सकती है। अब बात करते हैं बवासीर से बचाव कैसे करें। बवासीर से बचाव के लिए आप कुछ उपायों को अपना सकते हैं, जैसे कि पहला है टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक ना बैठे। टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने से मल त्यागने में परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही सीट पर बैठने के तरीके से भी आपके गुदा के आसपास के हिस्सों की रक्तवाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। इसलिए आप टॉयलेट में मोबाइल और मैगजीन को न ले जाए। जितना ज़रूरी हो टॉयलेट में केवल उतना ही समय बिताए जितना आपको ज़रूरत हो। दूसरा है पर्याप्त पानी पिए। शरीर के अनुसार आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, इससे मल नरम होता है। मल के नरम होने से उसको बाहर आने की समस्या नहीं होती है। तीसरा है मल त्याग की इच्छा को अनदेखा ना करें। अगर मल त्याग करने की आदत को आप अनदेखा करते हैं तो यह आदत आपके मल को सख्त और सूखा बना सकती है। मल सख्त होने से इसको बाहर आते समय मुश्किल होती है और गुदा की नसों पर दबाव पड़ता है। साथ ही मल त्याग की इच्छा न होने पर आप अनावश्यक जोर न लगाएं। 4 है फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आप अपने आहार में हरी पत्तीदार सब्जियां, साबुत अनाज और सीरियल्स को शामिल करें। इसके साथ ही आपको प्राकृतिक फाइबर जैसे इसबगोल को भी अपने डाइट में लेना चाहिए, लेकिन आप फाइबर को धीरे धीरे अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी वजह से गैस और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है। 5 है नियमित व्यायाम करें। शारीरिक रूप से गतिशील रहने से मल त्याग करने में आसानी होती है। अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की हो तो अचानक से अधिक बार वाली एक्सरसाइज जैसे एब्डोमिनल क्रंचेस से बचें। इसके अलावा यदि आपने पूरे सप्ताह एक्सरसाइज नहीं की है तो केवल सप्ताह के अंत में एक साथ अधिक एक्सरसाइज ना करें। इस दौरान आपको धीरे धीरे प्रभावी और आसान एक्सरसाइज करने की आदत को अपनाएं। रोजाना केवल 20 मिनट पैदल चलने से भी आपकी मल त्याग करने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। 6 है एक्टिव बने रहे। अगर आपकी बैठे रहने की जॉब है तो ऐसे में आप एक जगह लगातार बैठे रहने की अपेक्षा हर घंटे 2 से 3 मिनट के लिए ब्रेक ले या थोड़ा घूमें। लिफ्ट की जगह पर आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने की आदत डालें। इसके अलावा ऑफिस की पार्किंग की सबसे दूर वाली जगह पर गाड़ी को खड़ी करें। इससे भी आपको कुछ दूर चलने का मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पाइल्स के बारे में। पाइल्स की जांच कैसे की जाती है। बवासीर का निदान मरीज का मेडिकल इतिहास लेकर और शारीरिक परीक्षा को किया जाता है। इतिहास लेने के दौरान बवासीर के लक्षणों के बारे में पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर कब्ज, मल त्यागने में कठिनाई और मलाशय पर दबाव और अन्य प्रश्न मलाशय से खून आने की वजह पता लगाने के लिए पूछे जा सकते हैं। मलाशय से खून आने के कुछ कारण है, जैसे कि ट्यूमर, दूसरा है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। शारीरिक परीक्षण निदान को पक्का करने के लिए किया जाता है, जिसमें मलाशय परीक्षण शामिल है। इसमें उंगली द्वारा असामान्य गांठ का पता लगाया जाता है। अंदरूनी बवासीर को आमतौर पर महसूस नहीं किया जाता है। अगर बहुत दर्द या सूजन होती है तो मलाशय परीक्षण को रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ बवासीर और कब्ज की वजह से
जूड़े के आसपास की त्वचा फटने लगती है। इससे होने वाला दर्द और ऐंठन मलाशय के परीक्षण को असुविधाजनक बना देती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मलाशय से खून आने का कारण बवासीर के अलावा कुछ और हो सकता है तो वह एंडोस्कोपी करेंगे, जैसे कि इमेज में दिया है वैसा। एंडोस्कोपी में प्रकाशित नली को गुदा में डाला जाता है ताकि गुदा के अंदर देखा जा सके। अगर खून पेट की बाकी जगहों में से आता है तब सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराई जाती है। ये प्रक्रियाएं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या सर्जन द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं बवासीर का इलाज क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। ज़्यादातर मामलों में बिना कोई इलाज किए बवासीर अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारे मरीजों में यह पाया है कि इलाज से काफ़ी हद तक पीड़ा और खुजली में आराम मिलता है। पहला है जीवन शैली में परिवर्तन। एक अच्छा डॉक्टर शुरुआती तौर पर जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए कहेगा। कब्ज होने की वजह से मल त्यागते वक्त बहुत जोर लगाया जाता है, जिसकी वजह से बवासीर होता है। आहार में परिवर्तन करने से मल नियमित और मुलायम हो सकता है। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर जैसे कि फल और सब्जियां शामिल करना चाहिए और नाश्ते में अनाज की जगह चोकर शामिल करना चाहिए। पानी बहुत ही उत्तम पेय पदार्थ है और मरीजों को यह सलाह दी जाती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। साथ ही उन खाद्य पदार्थों जिनमें कैफीन होता है उनका सेवन कम करें। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत ज़्यादा कैफीन का उपयोग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मगर मरीज मोटा है तो वज़न कम करने से बवासीर की गंभीरता को कम किया जाता है। दूसरा है मरहम, क्रीम या पैड्स या दूसरी दवाइयाँ। बहुत सारी तुरंत लगाने वाली दवाइयाँ हैं जिससे मलाशय के आसपास होने वाली ललिमा और सूजन में आराम मिलता है, जिसमें ऐसे कुछ स्विच हेज़ल, हाइड्रोकॉर्टिजन जैसे सक्रिय सामग्री होती है जिससे खुजली और दर्द में आराम मिलता है। यह ध्यान रखिए कि इनसे बवासीर ठीक नहीं होता है, इनसे सिर्फ लक्षण ठीक किए जाते हैं। इन्हें 7 दिन तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल न करें। ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने से मलाशय में परेशानी और उसके आसपास की त्वचा पतली हो सकती है। डॉक्टर से परामर्श लिए बिना 2 से ज़्यादा दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल न करें। तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इससे जलन और दर्द कम होता है। 4 है दर्द निवारक दवाइयाँ। आपने मेडिकल स्टोर से उपयुक्त दर्द निवारक दवाइयों के बारे में पूछे, जैसे कि पैरासीटामोल। और 5 है जुलाब। अगर कोई मरीज़ कब्ज से जूझ रहा है तो डॉक्टर उसे यह लेने की सलाह दे सकते हैं। 6 है बैंडिंग। डॉक्टर मलाशय के अंदर बवासीर के तले के आसपास इलास्टिक बैंड लगा देंगे जिससे खून की आपूर्ति रुक जाएगी और कुछ दिन बाद बवासीर झड़कर निकल जाएगा। यह इलाज बवासीर की ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए काम करेगा। 7 है पाइल्स की सर्जरी। पहला है स्क्लेरोथेरेपी। ये दवाई दी जाती है जिससे बवासीर सिकुड़ जाता है और अंत में सूख जाता है। यह बवासीर के ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में प्रभावी है। यह बेंडिंग का विकल्प है। दूसरा है इंफ्रारेड कोएगुलेशन। इसे इंफ्रारेड लाइट कोएगुलेशन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बवासीर की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में किया जाता है। यह एक यंत्र है जिससे बवासीर के मस्सों की जमावट को रोशनी द्वारा जला दिया जाता है। तीसरा है जनरल सर्जरी। इसे बड़ी बवासीर में इस्तेमाल किया जाता है या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की बवासीर में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर सर्जरी तब की जाती है जब दूसरी प्रक्रियाओं से आराम नहीं पड़ता है। कभी कभी सर्जरी आउटपेशेंट प्रक्रिया की तरह की जाती है, यानी जिसमें मरीज सर्जरी की प्रक्रिया पूरी होने पर घर जा सकता है। 4 है हेमोरोइडेक्टॉमी। बहुत सारे रुतक यानी टिश्यूज जिनकी वजह से खून आ रहा है उसे सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। इसे बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। इसमें स्थानीय एनेस्थेटिक्स, बेहोश करने की प्रक्रिया, रीढ़ की हड्डी में दिया जाने वाला एनेस्थेटिक और सामान्य एनेस्थेटिक का मेल इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की सर्जरी बवासीर को जड़ से मिटाने में कारगर है,
लेकिन इसमें जटिलताएं पैदा होने का जोखिम है, जैसे कि मल निकलने में दिक्कत और मूत्रपथ में इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। 5 है हेमोरॉइड को बांधना। बवासीर की रुतक की तरफ हो रहे खून के बहाव को रोक दिया जाता है। यह प्रक्रिया हेमोरॉइडेक्टोमी से कम दर्दनाक होती है, लेकिन बवासीर के फिर से होने का और मलाशय के आगे बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है। मलाशय का हिस्सा गुर्दे से बाहर आ जाता है। बवासीर के लिए आहार आपके पेट में जो भी समस्याएं होती है उसका प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभाव बवासीर की समस्या होने पर हो सकता है। इसलिए उचित आहार का सेवन बवासीर की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है और अनुचित आहार का सेवन आपकी बवासीर की समस्या को और बढ़ा सकता है। तो उचित भोजन खाएं और बवासीर की समस्या से छुटकारा पाए। अब बात करते हैं बवासीर के लिए क्या खाना चाहिए। उस भोजन को खाएं जिसमें बहुत फाइबर हो और आसानी से पच जाए, जैसे कि ओट्स, मक्का, गेहूँ इत्यादि। इससे आपको बवासीर में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अंजीर, पपीता, केले, ब्लैकबेरी, जामुन, सेब और हरे पत्तीदार सब्जियां का सेवन करें जो आंत के लिए बहुत अच्छी होती है। सूखे मेवे जैसे कि बादाम और अखरोट आदि और ऐसे खाद्य पदार्थ जो लोहे यानी कि आयरन से समृद्ध है, उनका सेवन अपनी स्थिति के अनुकूल करें। प्याज, अदरक और लहसुन भी बवासीर के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शौच को मुलायम रखने के लिए द्रव पदार्थ का अधिक सेवन करें। अब बात करते हैं बवासीर के लिए क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि सफ़ेद आटा या मैदा बवासीर की समस्या को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो सफ़ेद आटा या मैदा उत्पादों के सेवन से बचें। जंक फूड, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। दूध के उत्पाद कब्ज़ की समस्या को बढ़ा सकते हैं, जिससे बवासीर की स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो डेयरी उत्पादन के सेवन से बचें। तेल, मसालेदार और बाज़ार में बिकने वाले तैयार खाद्य पदार्थ बवासीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इनके सेवन से बचें। अब बात करते हैं बवासीर के लिए व्यायाम। मोटापा और बवासीर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए स्वास्थ्य शरीर के लिए वज़न को नियमित रखना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शरीर के लिए वज़न को नियमित रखना के अलावा कुछ योगासन जैसे भुजंगासन, धनुरासन, शवासन, उत्तान पादासन, पश्चिम उत्तानासन आदि बवासीर के लक्षणों को कम करने में बेहद फायदेमंद है। अब बात करते हैं सिज बात के बारे में या हिप स्नान के बारे में। बवासीर से राहत और घावों को ठीक करने में बेहद फायदेमंद है। अच्छे परिणाम के लिए गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर कम से कम 10 मिनट के लिए उस पानी में पूरी तरह से अपने कूल्हों को डुबाकर रखें। दर्द और सूजन को कम करने के लिए स्नान से पहले पेट पर गुलमेहंदी के तेल से मालिश करें। आखिर में बात करते हैं यदि बवासीर का इलाज न किया जाए तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला है यदि बवासीर गुदा के बाहरी हिस्से में है तो उस पर से अत्यधिक खून बहने लग जाते हैं। दूसरा है बवासीर होने पर थ्रोम्बोसिस या स्ट्रेंगुलेशन, गुदा की अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल आना हो सकता है। तीसरा है ऋतकों में दबाव बढ़ने से ऋतक नष्ट होने लग जाते हैं, जिसके कारण अल्सर बनने लग जाते हैं। इस स्थिति को टिश्यू नेक्रोसिस कहा जाता है। 4 है यदि गुदा क्षेत्र में खून की सप्लाई बंद हो जाए और खून ना पहुंच पाए तो इस स्थिति में गैंग्रीन हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।